पुराने वक्तों की बात है। बर्रे सगीर के शुमाली हिस्से में वाक़े एक खूबसूरत मगर निस्बतन सुनसान गांव नूरपुर में एक नेक दिल, दीनदार और निहायत सादा मिजाज बुढ़ा शख्स रहता था। गांव के लोग उसे बाबा अब्दुल करीम के नाम से जानते थे। उसकी उम्र तकरीबन 70 बरस थी, मगर चेहरे की झुर्रियों में ईमान की रोशनी झलकती थी। वो दिन का ज्यादातर वक्त मस्जिद में कुरान की तिलावत, जिक्र इलाही और बच्चों को दीन की तालीम देने में गुजारता। बाबा अब्दुल करीम का कोई बेटा बेटी न था। बीवी का इंतकाल जवानी में ही हो गया था, मगर इस कमी को उसने सब्र और अल्लाह की रजा में बदल दिया था। गांव के लोग उससे मशवरा लेते, दुआएं कराते और मुश्किल वक्त में उसके पास हौसला पाने आते। उसकी शोहरत सिर्फ गांव तक महदूद न थी, बल्कि आसपास के देहात में भी लोग उसे इज्जत व एहतराम से याद करते थे। गांव से चंद मील दूर एक छोटे कस्बे में 3 मशहूर मगर चालाक ठग रहते थे। उनके नाम बख्तियार, जमील और नादिर थे। ये लोग लंबे अरसे से लोगों को झूठे दावे, जाली जेवरात और फरेब देकर लूटते आ रहे थे। एक दिन उन्होंने सुना कि नूरपुर में एक बुजुर्ग रहता है जो निहायत दाना और सबके दिल का महबूब है। बख्तियार ने दांत निकालते हुए कहा, अगर हम इस बुढ़े को बेवकूफ़ बनाकर लूट लें तो ना सिर्फ माल हाथ आएगा, बल्कि गांव वाले भी हमें अक्लमंद समझने लगेंगे। नादिर ने शरारत से आंख दबाई, मगर याद रखो, ये आम आदमी नहीं, लोग कहते हैं इसके पास दुनिया का बहुत तजर्बा और अल्लाह की खास अनायत है। जमील हंसा, बस देखते जाओ, हम इसे ऐसा चक्कर देंगे कि खुद अपनी जेब हमारे हवाले कर देगा। चुनांचे तीनों ने एक मंसूबा बनाया। उन्होंने सोचा कि वो बाबा अब्दुल करीम के पास जाकर एक झूठी कहानी सुनाएंगे और उसके ईमान का फायदा उठाकर कुछ कीमती चीज हथिया लेंगे। अगली सुबह वो तीनों नूरपुर पहुंचे। गांव के किनारे पर एक दरख्त के नीचे बाबा अब्दुल करीम बैठे जिक्र कर रहे थे। बख्तियार आगे बढ़ा और मुस्नूई रोती हुई आवाज में बोला, बाबा जी, हम मुसाफिर हैं, कई दिन से भूखे हैं, रास्ते में डाकुओं ने हमारा सारा माल छीन लिया है। बाबा ने आंखें उठाकर देखा। उनकी नजर में मोहब्बत और नरमी थी, मगर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी थी, जैसे वो दिल की बात जानते हों। उन्होंने कहा, बेटा, मुसाफिर की मदद करना मेरा फर्ज है। आओ मस्जिद चलते हैं, वहां तुम्हें खाना और आराम मिलेगा। ठग दिल ही दिल में खुश हो गए कि पहला कदम कामयाब रहा। मगर मस्जिद पहुंचने पर बाबा ने सिर्फ खाना ही नहीं दिया, बल्कि उनसे दीन के बारे में सवालात करने लगे। जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते गए, तीनों के चेहरों पर पसीना आने लगा, क्योंकि उन्हें दीनी इल्म न था। बाबा समझ चुके थे कि ये मुसाफिर नहीं बल्कि फ्राडिये हैं। अगले दिन बख्तियार एक कीमती मगर नकली अंगूठी ले आया। उसने बाबा से कहा, ये अंगूठी हमारे खानदान में 7 पुश्तों से चली आ रही है, मगर गुर्बत के बायस हमें ये बेचनी पड़ रही है। ये अंगूठी पहनने वाले को हर मुसीबत से बचाती है। बाबा अब्दुल करीम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जो हिफाजत करता है वो सिर्फ अल्लाह है। अंगूठी या कोई चीज़ कुदरत नहीं रखती। फिर बाबा ने कुरान की वो आयत सुनाई, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफ़ी है। सूरत तलाक वर्स नंबर 3। ठग खामोश हो गए। उनके दिल पर एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ, मगर लालच अभी बाकी था। अब नादिर ने एक खतरनाक झूठ गढ़ा। उसने कहा, बाबा जी, हमें एक खुफिया खजाने का पता है जो जंगल में दफन है, मगर उसका ताला सिर्फ एक बुजुर्ग की दुआ से खुल सकता है। अगर आप हमारे साथ चलें तो हम खजाने का आधा हिस्सा आपको दे देंगे। बाबा ने अपनी लाठी संभाली और कहा, चलो मैं भी देख लूं वो खजाना जिसके लिए तुम लोग इतने बेचैन हो। वो सब जंगल की तरफ चल पड़े।
घंटों चलने के बाद वो एक सुनसान जगह पहुंचे। ठग चाहते थे कि बाबा को वहीं बेहोश करके लूट लें, मगर बाबा ने अचानक रुककर कहा, बेटो, खजाना वाकई यहाँ है, मगर तुम लोग इसके हकदार नहीं। ये सुनते ही तीनों चौंक गए। बाबा ने लाठी जमीन पर मारी और बुलंद आवाज में आजान दी। करीबी गांव के चंद लोग जो बाबा के पैरोकार थे, पहले ही छुपकर इंतजार कर रहे थे। वो दौड़ते हुए आए और तीनों ठगों को पकड़ लिया। गांव वालों ने उन तीनों को काजी के सामने पेश किया। काजी ने उनसे पूछा, तुमने एक बुजुर्ग को धोखा देने की कोशिश क्यों की? बख्तियार के आंसू निकल आए। हम लालच में अंधे हो गए थे। बाबा अब्दुल करीम ने काजी से कहा, इन्हें सख्त सजा न दें, बल्कि काम करने का मौका दें, ताकि ये मेहनत की कमाई सीखें। यूं तीनों को गांव की तामीर, मस्जिद की सफाई और खेतों में काम पर लगा दिया गया। चंद माह बाद उनके दिल बदल गए। वो नमाज पढ़ने लगे, झूठ और धोखा छोड़ दिया और सबसे माफी मांगी। बाबा अब्दुल करीम ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटो, याद रखो, अक्ल और ईमान से बढ़कर कोई खजाना नहीं। दुनिया का माल खत्म हो जाता है, मगर नेक अमल और सच्चाई हमेशा बाकी रहती है। लालच इंसान को जलील करता है। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। अक्लमंदी और सब्र से बड़ा फरेब शिकस्त खा जाता है। सच्चाई और नेकी इंसान के दिल को बदल सकती है। Yeah.